और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला देखिए, व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है। दूसरा है, बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह आपका क्या है यहां पे गलत, असत्य है यहां पे। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। जो बालक का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बालक के विकास की वैचारिक क्रियावस्था, बात कर रहे हैं यहां पर वैचारिक क्रियावस्था की। कौन सी उम्र होती है दोस्तों, कितने वर्ष की उम्र, 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष की उम्र होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा। चरित्र को आदतों का पुंज किसने कहा दोस्तों, किसने कहा था, सैमुअल इस्माइल ने। किसने कहा था, सैमुअल इस्माइल ने कहा था। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु का है। समूह बालक है वो समूह में किस अवस्था में रहते हैं, किस में रहते हैं, बाल्यावस्था में। किस में रहते हैं, बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, विकास की कौन सी आयु है जिसके अंदर बालक के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, लगभग पूरे संवेग। कौन से, जब बालक 2 वर्ष तक का होता है, उस समय 2 वर्ष तक दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है। जो ग्रहणशीलता की भावना है वो किस आयु में सर्वाधिक देखने को मिलती है दोस्तों, किस आयु के अंदर, 7 से 8 वर्ष के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है। बोलने और उच्चारण करने की योग्यता किस आयु के अंदर मित्रों, जब वह 1 वर्ष तक का होता है तब बोलने लग जाता है शिशु। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 8, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए पहला, विकास में स्थिरता आती है बाल्यावस्था में, यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित होता है, अधिगम में तीव्रता रहती है, लेकिन उक्त कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से ये जो है बाल्यावस्था की विशेषताएं है, कोई भी ऐसी नहीं है जो इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोवैज्ञानिक गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। गुडेनफ के अनुसार पूछा है कि जो संपूर्ण मानसिक विकास एक बालक का होता है उसमें से 3 वर्ष तक जब वो होता है 3 वर्ष का, तो कितना विकास हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाता है, आधा विकास, 1/2 भाग का विकास 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, विकास की प्रक्रिया चलती है, विकास की प्रक्रिया कहां तक चलती है दोस्तों, कहां तक, जीवन पर्यंत। विकास की जो प्रक्रिया होती है यह जीवन पर्यंत चलती है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास, हड्डियों में विकास, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, ये सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। उक्त सभी, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं दोस्तों, आनुवांशिकता की बात हो रही है यहां पे, कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। ऑप्शन 1 यहां पे क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 13, शेषवा अवस्था में शिशु होता है, शेषवा अवस्था के अंदर शिशु संवेगात्मक दृष्टि से दर्द नहीं, आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है, आत्म केंद्रित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए, जीन पियाजेट का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे का जो बाल विकास वर्गीकरण है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, कौन से सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताएं हैं, उनके प्रभाव कारक है, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मित्रों? क्योंकि इससे अधिगम है वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। अधिगम क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? विषम लिंगी के प्रति आकर्षण कौन सी अवस्था में अधिक होता है दोस्तों? कौन सी अवस्था के अंदर होता है? किशोरावस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी अवस्था में विकसित होती है? कौन सी में? किशोरावस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर या घटक है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर कौन होता है दोस्तों? परिवार। कौन? परिवार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से असत्य कथन है वो आपको बताना है। पहला, भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की विवशता बेसंवेग होने का एक कारण है। यह तो सही है। किशोरावस्था में काम संबंधी बे उत्पन्न हो जाते हैं, यह भी सही है। तीसरा है, बे बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है, नहीं करता है, बे नहीं करता है दोस्तों। यह आपका असत्य है यहां पे। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा यहां पे? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या रहा है? बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक, बीज कोष की निरंतरता का जो नियम है उसके प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन। बीज कोष कौन है? विजमेन है दोस्तों। कौन है? विजमेन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं? किस नियम के अनुसार जो बालक है वो अपने माता पिता के विशिष्ट गुण है उनका तो त्याग करते हैं और सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं दोस्तों? यह नियम कौन सा है दोस्तों? यह है आपके प्रत्यागमन का नियम है। कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं दोस्तों? किस गुण के कारण? संक्रमण का नियम, इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए 23 नंबर, मेंडल के नियम के प्रतिपादक, सबको पता है, नाम ही मनोवैज्ञानिक का दे दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती है? कौन सा नियम कहता है? जो वर्ण संकर का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा नियम काम कर रहा है यहां पे? मेंडल का नियम। कौन सा काम कर रहा है? मेंडल का नियम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा मटर का पौधा मेंडल ने किया था, तो चूहे व मटर पर प्रयोग किए थे मेंडल ने किस पर किए थे? चूहे व मटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है? यह नियम कौन सा नियम है दोस्तों? जैसे माता पिता वैसी संतान, यह नियम है आपके समानता का नियम। कौन सा है? समानता का नियम है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते? ऐसा कौन सा नियम है जो यह कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के सच्ची अनुकृति नहीं होते दोस्तों?
कौन सा नियम ये कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। ये कहता है आपके भिन्नता का नियम। कौन सा कहता है? भिन्नता का नियम दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। थोरनडाइक ने अधिगम के कितने प्रमुख नियम दिए थे? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। कितने दिए थे? 3 नियम दिए थे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। जो प्रभाव का विस्तार नियम है वो कौन किससे संबंधित है? थोरनडाइक से। किनसे संबंधित है? थोरनडाइक से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलिए। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वो कहलाता है। आपने जो ग्रहण किया है वो अगली परिस्थिति में आपको कठिनाई, बाधा उत्पन्न कर रहा है आपके लिए, तो वो क्या होगा? कौन सा स्थानांतरण होगा दोस्तों? कौन सा होगा? नकारात्मक स्थानांतरण होगा वो। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए। अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया है? अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है दोस्तों? किस पर दिया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर दोस्तों। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलिए। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? पुनर्बलन पर सबसे पहले बल किस अधिगम सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा है यहां पे, तो सही रहेगा आपका स्किनर दोस्तों। स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है, बुद्धि भी करती है, समस्या की रचना भी करती है और प्रत्यक्षीकरण भी करती है। तो अंतर्दृष्टि को तीनों प्रभावित कर रहे हैं। सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलिए। अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने? थोरनडाइक ने दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। किसके द्वारा दी गई यह परिभाषा? किसने बताई स्थानांतरण की यह परिभाषा? किसने बताई थी? सोरेनसन ने। किसने दी थी यह परिभाषा? सोरेनसन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 36। कक्षा में सीखे गए जोड़, गुणा, भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में कार्य की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब में करता है। यह क्या है दोस्तों? यह अधिगम का स्थानांतरण है और सकारात्मक स्थानांतरण का यह क्या है? उदाहरण है दोस्तों। और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे कहते हैं। संकेत है वो चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसको चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। विज्ञान और गणित में चिंतन को के सारे ही विकसित किया जाता है। विज्ञान और गणित के अंदर जो चिंतन है इसको किसके सहारे विकसित किया जाता है? सूत्रों के सहारे। किनके सहारे? सूत्रों के सहारे विकसित किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में चलिए। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक सशस्त्र प्रेरणा व बुद्धि, प्रत्यय ध्यान तथा रुचि, भाषा, सतर्कता व लचीलापन। उपरोक्त सभी चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में चलिए। चिंतन में अत्यधिक सहायक होती है। चिंतन में अत्यधिक सहायक होती है पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, अंतर्दृष्टि। सभी चाहिए चिंतन के अंदर, तो पूर्व दृष्टि भी, पश्चात दृष्टि भी और अंतर्दृष्टि भी। तो उपरोक्त सभी चिंतन में क्या है? सहायक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। चिंतन के विकास का उपाय क्या है? चिंतन के विकास का उपाय पूछा है। पहला देखिए,
शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। शिक्षक को बालकों को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। ये सभी है जो चिंतन के विकास में उपाय है, सहायक है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। आगे 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा? किसने कहा? भाटिया ने दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? सृजनात्मक चिंतन के द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक है जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आगमनात्मक तर्क। कैसा? आगमनात्मक तर्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 144। निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सभी? ये चारों जो 3 दिए ना आपको, पुरस्कार, प्रशंसा और दंड, ये तीनों के तीनों कृत्रिम अभिप्रेरक है आपके। तो उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार की यथा, एक तो जन्मजात और दूसरा अर्जित, किसने बताए? जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक किसने बताए थे? थॉमसन ने। किसने बताए थे? थॉमसन ने बताए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? पाठ में रुचि उत्पन्न करना, यह तो है। बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास, यह भी है। अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, यह भी है। उक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन है किसका दोस्तों? किसका? ये थॉमसन का कथन है। ये ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? दंड का प्रयोग पहली ही उचित विधि नहीं है। अभिप्रेरणा की हम बात कर रहे हैं और वहां पर बात करें दंड की, तो यह कहां की उचित है? कहीं की उचित नहीं है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए दोस्तों? कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत किनका है मित्रों? ये लेविन, न्यूकॉम्ब व वर्दीमर का। लेविन, न्यूकॉम्ब व वर्दीमर का संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51 है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किनका है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। किनका है ये? मैकक्लेलैंड का। किनका है? मैकक्लेलैंड 1953 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता के आपको यहां पे क्या पूछे हैं? प्रकार पूछे हैं, तो बता दीजिए। मानसिक है, शारीरिक भिन्नता है, योग्यता और व्यक्तित्व में भिन्नता है, भावात्मक व स्वभावगत भिन्नता है। तो ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भेद इस प्रकार बताए हैं? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक। ये व्यक्तिगत भेद किसने बताए थे? स्प्रेंगर ने बताए थे। ये किसने बताए थे? स्प्रेंगर ने। और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद इस प्रकार किया? जैसे मानसिक रूप से स्तर,
मानसिक रूप से अस्थिर। ये किसने बताए? ये ट्राटर ने बताए दोस्तों। किसने बताए? ट्राटर ने दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के लिए समस्या होती है। संवेगों की जो भिन्नता है वो व्यक्तित्व के समायोजन के लिए क्या होती है? समस्या होती है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण है। व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु पहला देखिए, बुद्धि परीक्षण तथा कर्म सूचक परिमाप, व्यक्तिक परीक्षण तथा अभिरुचि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण तथा अभिवर्ती परीक्षण। ये व्यक्तिक भेदों के मापन के परीक्षण है तीनों ही। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बुद्धि की बात हो रही है, बुद्धि कहां पर है? मानसिक रूप से। तो बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की मानसिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस परीक्षण द्वारा बुद्धि, अभिरुचि, अभिवर्ती, व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति का कर्म निर्धारित किया जाता है? देखिए, बुद्धि, अभिरुचि, अभिवर्ती, व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं इनके आधार पर व्यक्ति का कर्म निर्धारित किस सिद्धांत में काम में लिया जाता है? बताइए दोस्तों। कर्म सूचक परिमाप के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है दोस्तों? किसके अनुसार? किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? यह कहा था डेसिल ने। किसने कहा था? डेसिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 60, व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? व्यक्तित्व के किस पहलू का जो संबंध है वो मानव की क्रियाओं से है दोस्तों। क्रियाओं से यानी कि क्रिया हो रही है मतलब क्रियात्मक पहलू दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, शक्तिहीन और राजनीतिक। अब यहां पे आपको बताना है व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बताए थे ना, पहला ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है? कौन सी विधि है जिसमें मूल्यांकन संपर्क में रहने वाले लोगों के द्वारा? किसमें? मानदंड मूल्यांकन विधि के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसके आधार पर लिखी गई कहानी के विश्लेषण द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है? व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है, उसके आधार पर लिखी गई कहानी का विश्लेषण किया जाता है और व्यक्तित्व का जो है मूल्यांकन किया जाता है। यह आपकी होती है प्रक्षेपण विधि। कौन सी है मित्रों? प्रक्षेपण विधि है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस सिद्धांत का आधार फ्राइड एवं जुंग की धारणाएं हैं? फ्राइड एवं जुंग की धारणाएं किस सिद्धांत का? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का आधार है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में, यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है दोस्तों? यंत्र और मशीनों की बात हो रही है तो आपकी मूर्त बुद्धि होगी। कौन सी होगी? मूर्त बुद्धि होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है ऐसा किसने कहा? ऐसा बंकीगम ने कहा। किसने कहा? बंकीगम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में से कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? बुद्धि को समायोजन की योग्यता कौन मानता है? बुद्धि को समायोजन की योग्यता
विलियम स्टर्न। कौन मानता है? विलियम स्टर्न मानता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में चलिए, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है वो किसने दिया? किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 69, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व है। बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है उसके अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का जो विशिष्ट तत्व है, वो विशिष्ट तत्व होता है ना, ये हमेशा अर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्जित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को परिवर्तित किया है? पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ये किसने दिया है? बहुत कम जगह पढ़ा है ना ये क्वेश्चन आपको। तो सही उत्तर आपका रहेगा सिरिल बर्ट व वर्नन। सिरिल बर्ट व वर्नन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत। थर्स्टन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से दिया था प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। कौन सा? प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम बताइए। त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है जो गिलफोर्ड ने दिया? यह क्वेश्चन आया हुआ है, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? तो यह है गिलफोर्ड का, और इसका अन्य नाम है बुद्धि संरचना सिद्धांत। क्या है? बुद्धि संरचना सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? एक बालक है प्रतिभाशाली, उसकी बतानी है आपको आयु, सॉरी बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बतानी है कि प्रतिभाशाली है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो मित्रों याद रखना 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। अब यहां पर आपको कौन कौन सी याद रखनी है? देखिए 0 से 25 की अगर बात करें ना हम, तो यह होती है जड़ बुद्धि। कैसी होती है? जड़ बुद्धि होती है दोस्तों, जड़ बुद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे देखिए, यहां से 25 से 50 भी पूछा जा सकता है आपको। 25 से 50 की बात हो ना तो वो बोल देना मूर्ख बुद्धि। आगे 50 से 60 की बात करें ना तो इसको उदासीन बुद्धि कहते हैं। ये टर्मन के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। 60 से 70 की बात करें तो इसको अल्प बुद्धि बोल देना, अल्प बुद्धि दोस्तों। आगे 70 से 80 हीन बुद्धि, 80 से 90 औसत से नीचे या मंद बुद्धि मानी जाती है, और 90 से 110 होती है औसत। 90 से 110 औसत बुद्धि, 110 से 120 औसत से ऊपर, 120 से 130 उत्तम बुद्धि, 130 से 140 अति उत्तम बुद्धि। ये टर्मन एवं मेरिल का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार बताया मैंने आपको। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 74, मंदबुद्धि या विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप होता है। कैसा होता है दोस्तों? मंदबुद्धि व विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशिष्ट कक्षाएं, व्यक्तित्व शिक्षण, अपनी देखभाल प्रशिक्षण। ऑप्शन 4 उक्त सभी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 75 में चलिए, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है दोस्तों? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कहा था वेलेंटाइन ने। CW वेलेंटाइन का कथन है ये, CW वेलेंटाइन का।